नमस्कार। आज हम कुंती के विषय में बात करेंगे। महाभारत में वर्णित कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पहली पत्नी तथा पांडवों में से प्रथम 3 की माता थी। कुंती भगवान श्री कृष्ण के पितामह यदुवंश के राजा सूरसेन की कन्या थी। पहले उनका नाम प्रता था। वो अत्यंत रूपवान थी, जिसके कारण उनकी कीर्ति सभी ओर फैली हुई थी। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे, अतः उन्होंने प्रथा को उन्हें गोद दे दिया, जिसके कारण उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती पंचकन्याओं में से एक है, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। कुंती को राजनीति तथा धर्म नीति का संपूर्ण ज्ञान था। कुंती के विवाह के पूर्व जब वो अपने पिता महाराज कुंती भोज के यहाँ रहती थी, एक दिन महातपस्वी ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुंती ने बहुत ही लगन के साथ और पूरी निष्ठा के साथ मन लगाकर महर्षि की सेवा की। महर्षि दुर्वासा त्रिकालदर्शी थे, अतः उन्होंने कुंती के भविष्य को देख लिया और कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि वो जिस भी देवता का इस मंत्र के पश्चात स्मरण करेगी, वो प्रकट होकर उसे पुत्र देंगे। महर्षि के जाने के बाद कुंती को संदेह हुआ कि क्या सच में यह मंत्र फलीभूत होता है। एक दिन संध्या के समय कुंती ने सूर्य भगवान को देखा तो उसे अपने मंत्र के सिद्ध होने की इच्छा हुई। उसने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का स्मरण किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। वे बोले, अब मैं तुम्हें पुत्र देने आया हूँ। कुंती डर गई और बोली, भगवान, मैं तो केवल अपने मंत्र को जांच रही थी और मेरा अभी विवाह भी नहीं हुआ है। सूर्यदेव ने कहा, यह मंत्र अमोघ है, अतः पुत्र तो मैं तुम्हें देकर जाऊंगा, परंतु तुम पुत्र जन्म के उपरांत भी कन्या ही रहोगी। अतः सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अभेद कवच और कुंडल धारण करे हुए था। कुंती ने लोक लाज के भय से उस पुत्र को गंगा में बहा दिया, जो हस्तिनापुर के राजा शरथी अधिरथ को मिला। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, अतः उसने उसे पाला और बड़ा होकर वह कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ हुआ था। कुंती के विवाह के उपरांत पांडु का एक और विवाह हुआ, जिन्हें नाम माद्री था। पांडु एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण पुत्र पैदा करने में असमर्थ हो गए। तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का इस्तेमाल करके 3 पुत्र उत्पन्न किए। पहला धर्मराज से युधिष्ठिर, दूसरा पवन देव से भीम, तीसरा इंद्र से अर्जुन। इसके बाद उन्होंने अपने मंत्र को दूसरी पत्नी माद्री को भी सिखाया, जिसने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। महाराज पांडु के शरीरांत होने के बाद माद्री तो उनके साथ सती हो गई, किंतु कुंती बच्चों के पालन पोषण के लिए जीवित रह गई। माता कुंती दयावती तो इतनी थी कि अपने शरण देने वाले ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भीम को राक्षस का भोजन देकर भेज दिया था। भीम ने राक्षस को यमलोक भेजकर पुरवासियों को सुख दिया था। पांडवों का वनवास काल बीत जाने के बाद जब दुर्योधन ने उन्हें सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दी, तो माता कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारा अपने पुत्रों को आदेश दिया, छत्रानी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। पांडवों की विजय हुई, किंतु वीर माता कुंती ने राज्य भोग में सम्मिलित न होकर धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में तपस्वी जीवन बिताना स्वीकार किया। भगवान के निरंतर स्मरण के लिए उन्होंने विपत्तिपूर्ण जीवन की याचना करने वाली माता कुंती धन्य है। धन्यवाद।